देखना भाई ज्वाइन करके। आ रही है, कोई ज्वाइन कर रहा है? चलो ये कर रहा है। आ जाओ। आ जाओ, इधर आ जाओ, ऐसे लेकर कहीं बैठ जाओ या कहीं बैठ जाओ। यहाँ बैठ जाओ, अरे इधर बैठ जाओ, इधर यहाँ बैठ जाओ, यहाँ कहीं भी। अच्छा अच्छा, इधर आ जाओ। हाँ भाई, ठीक आ रही है भाई, क्लियर है। देखो कल हमने स्फेरिकल, लास्ट डे हमने स्फेरिकल कोऑर्डिनेट कराया था, तो उसमें एक माइनस प्लस का चेंज था, आप लोगों ने देखा सॉल्व करके स्फेरिकल कोऑर्डिनेट वाला। उसमें हमारा जो हमने आर डॉट इज इक्वल लिखा है, तो क्या आ रहा है? हैमिल्टोनियन कितना आ रहा है, दिखाना मुझे कॉपी। हैमिल्टोनियन जो आ रहा है, एच का वैल्यू, ये तो एल है, एच भी तो निकाला होगा हमने कहीं। अच्छा डायरेक्ट लिख दिया था, ये रहा हैमिल्टोनियन इक्वेशन। अच्छा अच्छा, एल लिखा था हमने। हाँ, तो इसका जो आंसर आता है आपका, आर डॉट इज इक्वल कितना, तो लास्ट में आ रहा है ना प्लस डेल वी ओवर डेल आर, ये माइनस का आएगा, सॉल्व करके देख लेना। बुलंदशहर वाले बच्चों ने भी सॉल्व किया था, उनका मेरे पास फोन आया कि सर ये हमारा इतना आ रहा है, तो मैंने वो चेक किया तो वो माइनस ही है, तो माइनस कर दीजिए। आर डॉट इज इक्वल, माइनस ही था। अच्छा और देखना प्लस आ रहा है आप लोगों का, हाँ तो माइनस कर दीजिए इसे, ठीक है सही है। यानी कि इक्वेशन नंबर कितनी थी, 4a, 4a में कह रहा हूं मैं, माइनस डेल वी ओवर डेल आर आएगा। पी आर वाले इक्वेशन में, पी आर वाली में, इससे आगे आप पी थीटा वाली में देखें, इसमें भी माइनस डेल वी ओवर डेल थीटा आएगा लास्ट में, जो डेल वी वाला है ना टर्म, उसकी बात कर रहा हूं मैं बस। इक्वेशन 4b लास्ट में जो आ रहा है ना, डेल वी ओवर डेल थीटा, और ऐसे ही पी फाइव में, पी फाइव लास्ट, पी फाइव निकाला है ना, उसमें भी ये माइनस में ही आएगा। नहीं, पी फाइव इज इक्वल माइनस डेल वी ओवर डेल फाइव, माइनस डेल वी ओवर डेल फाइव। स्फेरिकल में ये थोड़ा सा हमने डायरेक्ट लिख दिया था ना, आफ्टर सॉल्यूशन करके, कैलकुलेशन करके। नेक्स्ट लिखेंगे, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन टाइप में पूछा जाएगा, अरे पी आर, पी थीटा और पी फाइव, उसमें लास्ट में जो टर्म आ रहा डेल वी ओवर, वो माइनस का कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें, राइट द हैमिल्टोनियन, राइट द हैमिल्टोनियन एंड इक्वेशन ऑफ मोशन।
राइट द हैमिल्टोनियन एंड इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम ऑफ ए सिंपल पेंडुलम। तो सिंपल पेंडुलम को हम इस तरह से बनाते हैं, ये सिंपल पेंडुलम रहा, क्या हुआ, सिंपल पेंडुलम, और ये इस तरह से यहां आ गया, एम जी नीचे वर्क कर ही रहा होगा वर्टिकली डाउनवर्ड, और यहां से ये लाइन हमने खींची, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन ऑसिलेशन एन, और ये आपका एल है, तो ये आपका एल कॉस थीटा, ये पहले भी मैं आपको बता चुका हूं जब मैंने लंगरान जी में कराया था, यही तो आएगा अगर ये एंगल थीटा है। बना दीजिए हैमिल्टोनियन को, सॉरी सिंपल पेंडुलम को। इस हैमिल्टोनियन में एक ही कोऑर्डिनेट ऐसा है जो वर्क कर रहा है, वेरी हो रहा है थीटा, और थीटा ही बोला जाएगा जनरलाइज कोऑर्डिनेट। एन तक का डिस्टेंस है ये, बन गया। लिखियो, लिखो भाई, बन गया हो तो बोल, लिखो। इन द मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम, इन द मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम की गति में, ये तो इंग्लिश में भी लिख सकते हो इतना, इन द मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम कॉमा जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट इज थीटा, जनरलाइज कोऑर्डिनेट इज थीटा। माना पेंडुलम की लंबाई एल है, लेट एल इज द लेंथ ऑफ पेंडुलम, लेट एल इज द लेंथ ऑफ पेंडुलम, माना पेंडुलम की लंबाई एल है और ऊर्ध्वाधर से इसका कोण थीटा है, ऊर्ध्वाधर से इसका कोण थीटा है, एंड थीटा इज द एंगल ऑफ स्ट्रिंग with the vertical, with the vertical। देखो ऊर्ध्वाधर से कितना बन रहा है, इसका थीटा बन रहा है ना, ठीक है। तो इसकी हम काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे, देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ पेंडुलम T इज इक्वल हाफ एम वी स्क्वायर होती है, V इज इक्वल आर ओमेगा होता है भाई, V इज इक्वल आर ओमेगा, और V इज इक्वल ओमेगा का काम करता है थीटा डॉट, और R का काम कर रहा है यहां पर L, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 1/2 एम एल स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर, ये आ जाएगा।
इक्वेशन नंबर 1, if S is the reference point, अच्छा S मानेंगे तो माइनस में आपको लेना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, S नहीं O को मान लीजिए, इसका मतलब इधर से हाइट ले लेंगे हम। जो भी रेफरेंस पॉइंट मानते हैं वहीं से नापेंगे हाइट, पोटेंशियल एनर्जी को निकालने के लिए। देन पोटेंशियल एनर्जी V इज इक्वल एम जी, एच का काम करेगा ओ एन। एन कितना ऊपर उठ गया है वहां तक जाने में, मान लीजिए पी तक पहुंचा तो वर्टिकल ओ एन बढ़ा ना ऊपर, हाइट इसकी ओ एन। V इज इक्वल एम जी, ओ एन को लिख सकते हैं हम ओ एस माइनस एन एस। एम जी ओ एस है आपका एल और ये है एल कॉस थीटा। तो V इज इक्वल एम जी एल 1 माइनस कॉस थीटा, इक्वेशन नंबर 2। अब लग्रांज आसानी से निकल सकता है, टी माइनस भी होता है। नाउ लग्रांजियन L इज इक्वल टी माइनस पी। L इज इक्वल टी का वैल्यू 1/2 एम एल स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर प्लस माइनस एम जी एल 1 माइनस कॉस थीटा। ये आपका आ जाएगा, वैल्यू हमने रख दी है। इक्वेशन नंबर 3, जनरलाइज्ड मोमेंटम। जनरलाइज मोमेंटम आएगा पी थीटा इज इक्वल डेल एल ओवर डेल थीटा डॉट। ये होता है ना, जनरलाइज मोमेंटम होता था पी के इज इक्वल डेल एल ओवर डेल क्यू के। क्यू के आपका पोजीशन वेक्टर था तो यहाँ थीटा डॉट आ जाएगा, क्यू के डॉट। हाँ, तो इसका करें डेल एल ओवर डेल थीटा डॉट, तो इसका आ जाएगा एम एल स्क्वायर थीटा डॉट। ये आ गया आपका। चाहे तो यहां से हम थीटा डॉट का वैल्यू निकाल सकते हैं पी थीटा ओवर एम एल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 4, हैमिल्टोनियन फंक्शन निकालेंगे अब। हैमिल्टोनियन फंक्शन H इज इक्वल समेशन के पी के क्यू के डॉट माइनस एल, ये था। तो H इज इक्वल आएगा पी के का वैल्यू पी थीटा और क्यू के डॉट का वैल्यू थीटा डॉट माइनस एल। पी थीटा और थीटा डॉट का पी थीटा ओवर एम एल स्क्वायर और माइनस एल का वैल्यू 1/2 एम एल स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एम जी एल
1 माइनस कॉस थीटा। तो ये आ गया पी थीटा स्क्वायर ओवर एम एल स्क्वायर। यहां भी रख दें 1/2 एम एल स्क्वायर, इसका ये आ जाएगा पी थीटा स्क्वायर ओवर एम स्क्वायर एल टू द पावर 4 प्लस एम जी एल 1 माइनस कॉस थीटा। पी थीटा स्क्वायर ओवर एम एल स्क्वायर माइनस 1/2 एम एल स्क्वायर पी थीटा स्क्वायर प्लस एम जी एल 1 माइनस कॉस थीटा एच जी पर। तो वही आ गया, इससे आधा गया तो आधा बच जाएगा। वन अपॉन पी थीटा स्क्वायर ओवर 2 एम एल स्क्वायर देखो एच को एक और तरीके से और निकाल सकते हैं अगर कंजर्वेटिव सिस्टम की बात आए। ध्यान देना, एच इज इक्वल होता है टी प्लस बी। टी प्लस बी तो होता है, लेकिन हैमिल्टोनियन फंक्शन निकालना पड़ेगा तो ये करना ही पड़ेगा। टी प्लस बी, टी देखो ये आ गया, टी ये था, तो देखो ये लिखा हमने 1/2 एम एल स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर, और वी आपका ये रहा प्लस एम जी एल 1 माइनस कॉस थीटा। तो थीटा डॉट स्क्वायर का वैल्यू ये रख दीजिए, रखिए 1/2 एम एल स्क्वायर और थीटा डॉट का पी थीटा स्क्वायर ओवर एम स्क्वायर एल 4 प्लस एम जी एल 1 माइनस कॉस थीटा। तो इससे ये कितना आ गया, पी थीटा स्क्वायर ओवर 2 एम एल प्लस एम जी एल 1 माइनस कॉस थीटा, यही है। अच्छा दो है, हाँ स्क्वायर आएगा, ठीक है, गुड। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, इसको निकालने के दो तरीके हो गए। अब यहां से हैमिल्टोनियन इक्वेशन निकाल देंगे। इक्वेशन नंबर 5, एक ही कोऑर्डिनेट है यहाँ, ठीक है। तो आपका होता था, ये आएगा थीटा डॉट इज इक्वल डेल एच ओवर डेल पी थीटा, यही था ना। एंड पी थीटा इज इक्वल माइनस डेल एच ओवर डेल थीटा, नहीं पी थीटा डॉट, ये थी इक्वेशन। आप देखो थीटा डॉट की वैल्यू हम पहले भी निकाल चुके हैं, ये रही। तो यहां से करेंगे तब भी इतनी आनी चाहिए। थीटा डॉट इज इक्वल डेल एच ओवर डेल पी थीटा, तो यही हो जाएगा। तो ये आ गया पी थीटा ओवर एम एल स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इसका करेंगे नहीं। एंड पी थीटा डॉट, थीटा के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो ये आपका आ जाएगा कॉस प्लस माइनस माइनस एम जी एल साइन थीटा। देखना माइनस ही आएगा ना, एक माइनस, दो माइनस और तीसरा कॉस का माइनस, जब कॉस का साइन थीटा होगा तो 3 माइनस हो गए, तो ये आ गया।
इसको भी नाम दे दीजिए इक्वेशन 6 और इसको 7 कह दीजिए। इधर का रफ कर दूं। 6 मैंने इसको बना दिया, ये 7। इक्वेशंस 6 and 7 are the Hamilton's equation of motion. Now, from equation 6, P theta is equal ml square theta dot. This value of P theta putting in equation 7. तो ये आ जाएगा ml स्क्वायर थीटा डबल डॉट। यहाँ थीटा डबल डॉट आ जाएगा, इसके प्लेस पर रखेंगे तो इज इक्वल माइनस एम जी एल साइन थीटा। एम से एम कैंसिल हो जाएगा तो थीटा डबल डॉट इज इक्वल जी ओवर एल साइन थीटा। थीटा डबल डॉट माइनस प्लस जी ओवर एल साइन थीटा। वही वाली इक्वेशन आ गई ना एस एच एम की। इफ थीटा इज very small angle, then sin theta equal to theta। इसे थीटा के इक्वल कर देंगे। नाउ थीटा डबल डॉट प्लस जी ओवर एल थीटा इक्वल टू 0। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो थीटा डबल डॉट प्लस ओमेगा स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। दिस इक्वेशन represents एस एच एम। ये समीकरण एस एच एम को व्यक्त करती है ना। इसका टाइम पीरियड निकाल दें। इट्स टाइम पीरियड टी इज इक्वल क्या होता था 2 पाई बाई ओमेगा। तो टी इज इक्वल 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। फ्रीक्वेंसी इसका अपोजिट हो जाएगा।
ये हमने सिंपल पेंडुलम के लिए हैमिल्टोनियन इक्वेशन ऑफ मोशन एंड हैमिल्टोनियन फंक्शन निकाले हैं। अब हम कंपाउंड पेंडुलम के लिए निकालेंगे। लाग्रांजे का यूज करके भी निकाले थे हमने, अब हैमिल्टोनियन का यूज करके निकाल रहे हैं, हैमिल्टोनियन फंक्शन और इसकी इक्वेशन। लिख गया भाई? लिखेंगे? ये लिख गया हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा निकालेंगे तो अंडर रूट में, हाँ ये तो अपने आप रख देते हैं ना, यहाँ जो भी क्वांटिटी होती है वो ओमेगा स्क्वायर के बराबर होती है। हाँ मान लिया जाता है। हम नहीं, ये बेसिक फॉर्मूला था ना, ये बेसिक फॉर्मूला था, तो हमारा यहाँ जो भी चीज आएगी उसको हम ओमेगा स्क्वायर मान लेते थे, फिर इस बेसिक में रख लेते। बेशक इसको मत मानिए, आप डायरेक्ट लिखिए फिर इतना। यहाँ जो भी क्वांटिटी आती थी भाई उसको ओमेगा स्क्वायर मानते थे। सिंपल हार्मोनिक मोशन में जितनी भी इक्वेशन आपने पढ़ी थी, नहीं यहाँ वो नहीं है ना, वो तो सीधा चलती मोशन होती तब होती है। हाँ है तो क्लासिकल ही, लेकिन ऑसिलेटरी मोशन है यहाँ। लिखो भाई, राइट द हैमिल्टोनियन फंक्शन, राइट द हैमिल्टोनियन फंक्शन, वही सेम क्वेश्चन है पर कंपाउंड पेंडुलम के लिए है। राइट द हैमिल्टोनियन फंक्शन एंड इक्वेशन ऑफ मोशन एंड इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर ए कंपाउंड पेंडुलम, फॉर ए कंपाउंड पेंडुलम। कंपाउंड पेंडुलम ऐसे होता है जैसे कोई ऑब्जेक्ट झूल रहा हो, इस तरह से मान लीजिए बॉडी थी, उसके अंदर ये चीजें हमने मान ली हैं, बना दो। ये बना लो। मैं चाहता तो ये बॉडी बना देता पहले, इस तरह से कोई भी बॉडी बना लीजिए और उसमें आप ये ऐसे दिखा दीजिए और यहां से ये ऐसे दिखा दीजिए, चाहो तो इसको बना दो। जी, जी डैश, ये आपका एल है, ये एस हो गया, ये एल कॉस थीटा हो गया, ये एंगल थीटा है, यहां से यहां तक का, इसको एन मान लीजिए, ये बना लीजिए, कोई सा बना लो, एक ही तो है, दोनों एक ही है। ये लो, एस बोलते हैं पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, यानी कि निलंबत बिंदु, निलंबन बिंदु। निलंबन का मतलब लटका हुआ, सस्पेंड, सस्पेंड का मतलब होता है लटका हुआ बीच में ही।
हाँ जी, हाँ जी, लटके रहो वही। सस्पेंड से काम नहीं चल रहा होगा ना। सही बात। बनाओ भाई जल्दी से। इसमें ये दिखा दीजिए, ये नहीं दिखाया मैंने, ये आपका mg, एक ही बनाना, दोनों एक ही हैं दोनों। इसमें क्या दिक्कत है, ये लो, ये दोनों कंफ्यूज कर रहे हैं। हाँ, जी जी डैश, जी जी डैश। चलो भाई लिखो, यहां भी जनरलाइज कोऑर्डिनेट कौन होगा, थीटा। लिखो, in the motion of compound pendulum, in the motion of compound pendulum, comma, theta is generalized coordinate. Then kinetic energy T is equal half m v स्क्वायर, ये होती है। और इसको लिख देंगे T इज इक्वल हाफ m, v इज इक्वल होता है आर ओमेगा, तो आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर। ठीक है, एल है आपका, कोई दिक्कत नहीं है। और एम आर स्क्वायर क्या होता है, आई। तो इसमें हम एल ना लेकर के आई के कॉन्सेप्ट से करेंगे, क्योंकि पूरी बॉडी है, इसमें हमें जनरली एग्जैक्ट पता नहीं चलता है। तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होती थी ना रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, तो ये वही हो गया थीटा डॉट स्क्वायर, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1। हाँ, रोटेशनली चल रही है इस तरह से। अब इसमें क्या है, नीचे वाला हमें पॉइंट एग्जैक्ट पता नहीं रहता है, तो हम क्या करेंगे, बॉडी है ये, इसके अंदर हमें पता नहीं है, तो हम रेफरेंस पॉइंट मान लेंगे ऊपर वाले को, इसको। ठीक है, तो इफ एस इज रेफरेंस पॉइंट, संदर्भ बिंदु जहां से चीजें ली जाती हैं, देन पोटेंशियल एनर्जी V इज इक्वल एम जी, V इज इक्वल माइनस एम जी, एच का काम करेगा एल कॉस थीटा। चाहो तो एक बार लिख दूं एस एन, ऊपर से लिया है भाई हमने, अब उल्टा लिया है ना, ऊपर से नीचे की ओर हाइट ले रहे हैं, तो माइनस, नीचे से ऊपर जाए तो प्लस में होता है पोटेंशियल एनर्जी। तो ये आपका हो गया, हा? ये वही है, पोटेंशियल एनर्जी का ही मीन ये है, ग्रेविटी ही आती है इसमें, एमजीएच होता है। तो हाइट को कन्वर्ट कर लेते हैं, जी को नहीं करते हैं।
V इज इक्वल माइनस एम जी एल कॉस थीटा, लिखूं ही नहीं। V इज इक्वल माइनस एम जी एल कॉस थीटा, इक्वेशन नंबर 2। हाँ, क्या कहना चाह रहे हो? हाँ, ग्रेविटी, लेकिन हम भाई आप पोटेंशियल एनर्जी कैसे नापते हैं? V इज इक्वल एम जी एच, तो अर्थ सरफेस से H लेते हैं हाइट, तो ये H हो गया। अगर हम यहां से नापें इधर तो ये माइनस आ जाए, बस इतना कहना चाह रहा हूं। अब हमने यही तो मान लिया ऊपर वाला रेफरेंस पॉइंट। अब लैग्रांज निकाल सकते हैं। नाउ लैग्रांजियन L इज इक्वल टी माइनस बी। L इज इक्वल टी का वैल्यू 1/2 आई थीटा डॉट स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एम जी एल कॉस थीटा, इक्वेशन नंबर 3। अब जनरलाइज मोमेंटम। जनरलाइज मोमेंटम, ये आप जानते थे, थीटा हो रहा है तो पी थीटा लिखेंगे और डेल एल ओवर डेल थीटा डॉट, ये जनरलाइज मोमेंटम आपका था। तो करें इसका, तो ये आ जाएगा आई थीटा डॉट, यानी कि यहां से अगर हम थीटा डॉट का वैल्यू निकालें तो पी थीटा ओवर आई, इक्वेशन 4। अब हम निकालेंगे हैमिल्टोनियन फंक्शन। हाँ कर सकते हो, लेकिन हैमिल्टोनियन फंक्शन भी पूछा है हमसे। कर सकते हो, लेकिन लगा लीजिए इसे। नाउ हैमिल्टोनियन फंक्शन, ये होता है एच इज इक्वल माइनस, सॉरी, समेशन के पी के क्यू के डॉट माइनस एल। तो एच इज इक्वल पी के प्लेस पर है पी थीटा और यहाँ है थीटा डॉट, माइनस एल का वैल्यू ये रहा 1/2 आई थीटा डॉट स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, नहीं माइनस है, माइनस ही रहेगा ये भी, माइनस एम जी एल कॉस थीटा, इतना आ गया। तो थीटा डॉट का वैल्यू रख दें इसमें, तो ये आ जाएगा पी थीटा स्क्वायर ओवर आई, ये आपका 1/2 आई और यहाँ आएगा पी थीटा स्क्वायर ओवर आई स्क्वायर माइनस एम जी एल कॉस थीटा, एच इज इक्वल पी थीटा स्क्वायर अपॉन 2 आई, ये बचेगा माइनस एम जी एल कॉस थीटा, इक्वेशन नंबर 5। हैमिल्टोनियन इक्वेशन निकाल देंगे यहाँ जो हमने पढ़ी थी। हैमिल्टन इक्वेशन लिखें या हैमिल्टोनियन लिखें, एक ही बात है भाई, कहीं कहीं आपको हैमिल्टन भी लिखा मिलेगा, TON। तो ये था आपका थीटा डॉट इज इक्वल
डेल एच ओवर डेल पी थीटा, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, इनको पी फी में नहीं लिख रहा हूं, एंड पी थीटा इज इक्वल माइनस डेल एच ओवर डेल थीटा। ये इस तरह से आ गया, ठीक है। करिए, थीटा डॉट इज इक्वल पी थीटा अपॉन आई, एंड पी थीटा डॉट इज इक्वल माइनस, एक कॉस का 3 माइनस हो गए, तो माइनस एम जी एल साइन थीटा, ये आ जाएगा 6 7। तो इनसे इक्वेशन अब निकाल दीजिए, इससे आप पी थीटा की वैल्यू निकाल के यहां रख दो। फ्रॉम इक्वेशन 6 पी थीटा इज इक्वल आई थीटा डॉट, पुटिंग इन 7, पुटिंग इन इक्वेशन 7, इक्वेशन 7 में पुट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका आई थीटा डबल डॉट इज इक्वल माइनस एम जी एल साइन थीटा, थीटा डबल डॉट प्लस एम जी एल ओवर आई साइन थीटा इक्वल टू 0। थीटा इज वेरी स्मॉल एंगल, if theta is very small then sin theta थीटा के इक्वल आ जाएगा, और ये आएगा थीटा डबल डॉट प्लस एम जी एल ओवर आई थीटा इक्वल टू 0। ये इक्वेशन भी एसएचएम को रिप्रेजेंट करती है। दिस इक्वेशन shows the SHM. Shows the SHM. सिंपल हार्मोनिक मोशन को ये रिप्रेजेंट करती है। आई का वैल्यू लिखेंगे यहां पर, आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया था, here I is equal एम के स्क्वायर प्लस एम एल स्क्वायर। पैरेलल एक्सिस थ्योरम, इसके अबाउट निकालना है। एक पैरेलल एक्सिस यहां खींच दीजिए जो इसके सीजी से जाएगा या सीएम द्रव्यमान केंद्र से जाएगा, दोनों एक्सिस के बीच का डिस्टेंस कितना, एल। तो फॉर्मूला होता है आई इज इक्वल आई सी एम प्लस एम एक्स स्क्वायर था, तो एक्स का काम करेगा यहाँ पर एल, आईसीएम का काम करेगा एम के स्क्वायर, जहां पर के है रेडियस ऑफ जायरेशन, घूर्णन त्रिज्या। घूर्णन त्रिज्या को क्या होती थी, आपके सीजी से रोटेशन एक्सिस की परपेंडिकुलर डिस्टेंस,
ठीक है, तो वो आपका के का काम करती थी, तो मैं यहां लिख देता हूं। तो आई इज इक्वल आ गया एम के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, वेयर के इज इक्वल रेडियस ऑफ gyration, घूर्णन त्रिज्या। ये फॉर्मूला है भाई हमने उसका जड़त्व आघूर्ण का, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, हमने पढ़े थे। तो अब आपका फ्रॉम इक्वेशन 8, फ्रॉम इक्वेशन 8 थीटा डबल डॉट प्लस एम जी एल अपॉन में है आपका एम के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर थीटा। देखो जो फर्स्ट ईयर में फर्स्ट सेम में जो हमने पढ़ा था कंपाउंड पेंडुलम, उसकी वही इक्वेशन आ जाएगी सेम टू सेम। एम से एम कैंसिल हो गया, थीटा डबल डॉट इज इक्वल जी ओवर एल को ले गए नीचे तो के स्क्वायर अपॉन एल प्लस एल थीटा। एल को नीचे ले आए, अच्छा हाँ प्लस, ठीक है, वही आ गई ना इक्वेशन, ध्यान नहीं है बस, कोई बात नहीं। हाँ नहीं, ये दूसरी है जो कंपाउंड पेंडुलम के लिए पढ़ते थे, और उसमें हम ये बताते थे कि आपका, हाँ लग्रांजे में भी पढ़ाया था, उसमें ये बताते थे कि पॉइंट ऑफ सस्पेंसर और पॉइंट ऑफ ऑसिलेशन अगर उनको बदल दें तो टाइम पीरियड पर कोई चेंज नहीं आता था। इसी टर्म को तो लेते थे वहां पर। दिस इक्वेशन also shows SHL, its time period t। भाई इस टर्म को क्या मान लेंगे, ओमेगा स्क्वायर, तो 2 पाई बाई ओमेगा होता है, तो t इज इक्वल आएगा 2 पाई और अंडर रूट, ये चीज पहुंचेगी ऊपर, के स्क्वायर ओवर एल प्लस एल अपॉन जी, ये हो गया फॉर कंपाउंड पेंडुलम। कई जगह आपको ऐसे भी लिखा मिलेगा कि साहब ये एल ऊपर जी एल ओवर के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इतना ही कर लेते हैं। और बच्चों फीस सबमिट कर देंगे भाई।